नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार शशि गजराना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उप कारागृह भवन मंडी का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण कारागृह में 59 बंदी मिले हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरको भोजनशाला में साफ सफाई और बंदीगण को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली तथा जिन बंदियों के अधिवक्ता नहीं है उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के दिशा निर्देश प्रदान किए। निरीक्षण के दौरान बीमार बंदियों के उचित उपचार, साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया। बंदियों को लीगल एड क्लिनिक सेवा नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में जानकारी, साथ ही उप कारागृह मोहन मंडी पर स्थापित बंदी विधिक सहायता क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। संधारित रजिस्टरों का अवलोकन भी किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज कोटा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना मोहन मंडी ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक अभियुक्त को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध देसी शराब के 52 पौधों के साथ गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने 4 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण भी किया है। यह अभियान क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी और आम जनता को सुरक्षा का एहसास होगा। भारत विकास परिषद महिला मीरा शाखा ने 19 अप्रैल से 22 अप्रैल तक भवानी मंडी में एक न्यूरोथेरेपी व कायरोप्रैक्टर शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में हनुमानगढ़ से आए डॉक्टर जसविंदर कोटवाल और उनके सहायक पवन ने 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 81 मरीजों का सफल उपचार किया है। शिविर में भाग लेने वाले सभी मरीजों ने बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। आगे भी इस तरह के शिविर आयोजित करने का अनुरोध किया गया। शिविर को सफल बनाने में कई लोगों ने सहयोग किया है। भागचंद जैन मुंबई कार्ड बनाने व सर्कुलेट करने के तुरंत बाद सहयोग प्रदान किया गया। वहीं राधेश्याम गुप्ता गणेश मंदिर परिसर उपलब्ध करवाया गया। परमजीत कौर डॉक्टर के ठहरने की जगह का इंतजाम किया गया। वहीं आशुतोष जायसवाल ने टेंट के लिए सहयोग किया। भारत विकास परिषद की द्वारा भोजन की व्यवस्था संभाली गई और अपना समय 22 अप्रैल को आयोजित समापन समारोह में रीजनल सेक्रेटरी कमल सुरेखा, गणेश मंदिर परिषद के अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता ने सभी मरीजों और सहयोगों का आभार व्यक्त किया है। परिषद के सभी महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित रही और आगे भी ऐसे शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया गया। पिड़ाव व धरोनिया गांव में पिड़ावा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अमितेश कुमारी के मार्गदर्शन में PLV बालकृष्ण द्वारा विधिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व पृथ्वी दिवस पर आवर पावर आवर अर्थ थीम द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, प्रदूषण को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, उचित उपयोग व रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाना, नालसा लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन योजना, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं आदि के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही बाल विवाह के रोकथाम के लिए इसके दुष्परिणामों व इसके विरुद्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। पिड़ाव शहर में मंगलवार को सकल दिगंबर जैन समाज ने मौन जुलूस निकालकर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बालोद को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान श्री सांवलिया पारसनाथ जैन बड़ा मंदिर से जैन समाज का मौन जुलूस शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ उपखंड कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि BMC मुंबई में जैन प्राचीन मंदिर में हमारी आस्था है, लेकिन BMC मुंबई में जैन प्राचीन मंदिर पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। वहीं गत दिनों नीमच में जैन मुनिराज पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया, जिससे संपूर्ण समाज में रोष व्याप्त है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भाजपा नेताओं द्वारा जैन समाज की तुलना रावण और अन्य समाज से की है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। सकल दिगंबर जैन समाज ने उक्त मामलों में शामिल दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान भूपेंद्र जैन, प्रमोद जैन, मनसुख जैन, सत्यन जैन, सूर्य जैन, शैलेंद्र कमल कासलीवाल, जीवनधर, प्रदीप जैन, अनिल चलावत, जीवन जैन, मनोज निडर, पारस जैन सहित अन्य जैन समाज के लोग मौजूद रहे। जगनगर में न्यू बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय परिसर में पंचायत समिति पूर्व प्रधान रघुराज सिंह परिहार के नेतृत्व में परिजनों ने एकत्रित होकर पूर्व प्रधान स्वर्गीय विक्रम सिंह परिहार की 40वीं पुण्यतिथि मनाई। परिहार परिजन द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ पुष्प अर्पित कर मालाएं पहनाकर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि सभा की गई। इस दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मदन सिंह भानेज, शिवपाल सिंह, कृष्णपाल सिंह, देवेंद्र सिंह, अजयराज सिंह, विजयपाल सिंह, रणजीत सिंह, धीरव बहादुर, अजीत भाई, कमलेश शर्मा, नागवान, अभिषेक शर्मा, गोपाल सेन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
डग थाना क्षेत्र के लोहारिया गांव में दबंगों की दहशत के कारण दलित दुल्हन के पहली बार पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बैंड बाजों के साथ बिंडोली निकाली गई। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। डग सीआई अधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि सोमवार रात्रि को शिवलाल महर ने सूचना दी थी कि दलित होने के कारण दबंगों की वजह से बेटी कौशल्या को घोड़ी पर बिठाकर गाँव में बिंडोली निकालना पड़ा। बड़ा मुश्किल है, आज तक किसी भी दलित वर्ग की बिंडोली गाँव में नहीं निकली, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे में डग पुलिस टीम सहित नागेश्वर उनिल पुलिस की मौजूदगी में दलित युवती कौशल्या को घोड़ी पर बिठाकर विधि विधान के साथ बिंडोली निकाली गई। दुल्हन ने खुशी जाहिर करते हुए घोड़ी पर बैठने के बाद अपने मोबाइल से कई सेल्फियां भी लिए। इस दौरान बड़ी संख्या में महर समाज के लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अब शहरी क्षेत्र के लोगों को भी जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते भीषण गर्मी के दौर में पेयजल समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। इसी तरह के हालात झालावाड़ शहर के राम द्वारा गली इलाके में दिखाई दे रहे हैं, जहां अमृत योजना के तहत पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए लाइन तो डाल दी गई, लेकिन कनेक्शन नहीं किए गए, जिसके चलते यहाँ के बासिंदों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं वार्ड पार्षद के साथ इलाके के लोगों को भी जलदाय विभाग में सुनवाई नहीं हो पा रही है। सारे मामले में जानकारी देते हुए वार्ड पार्षद दीपक स्वामी ने बताया कि इस इलाके में 3 साल पहले अमृत योजना के तहत नई लाइन डाली गई थी। उस समय लोगों ने उम्मीद की थी कि अब लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन इस लाइन के अभी तक कनेक्शन नहीं हो पाए। ऐसे में इलाके के लोगों को पेयजल की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। आए दिन अनियमित पेयजल आपूर्ति के चलते लोगों को काफ़ी समस्या होती है। वहीं ऊपर से पेयजल सप्लाई के वक्त बिजली कटौती कर देने से लोगों की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कितनी भी शिकायतें कर रहे हैं, कोई नहीं सुनता है, ना नल वाले सुन रहे हैं ना लाइट वाले सुन रहे हैं। एक डेढ़ घंटा तक लाइटें जाती है, पानी एक दिन दे दिया आधा घंटा और दूसरे दिन है ना फिर 10 मिनट पानी आता। ये कोई तरीका? ये है आज़ाद भारत, ये सहूलियत मिल रही है हमें। आसिफ जी, क्या मामला पूरा है? ये पूरा मामला ये है कि ये पानी की सप्लाई अभी तक पूरी तरह आई नहीं है। अमृत लाइन उन्होंने काफ़ी टाइम पहले डाल दी, 3-4 साल पहले, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वो लाइन कई बार टूट फूट हो रही है और अब तो हमारे यहाँ रोड बनने पे आ गया है। अगर ये रोड बन जाएगा तो उसके बाद दोबारा फिर खोदापीदी नहीं होगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये सबसे पहले अमृत लाइन चालू हो। पाइप लाइन भी इसमें पूरा डल चुके हैं, मगर अभी तक उसके बाद भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। जनता भी नहीं आ रहा है, लोगों को परेशान हो रही है। क्या मामला पूरा? ये 3-4 साल पहले अमृत योजना में लाइन डली थी, लेकिन मैंने कई बार JN को शिकायत करी इसकी, लेकिन आज तक लाइन चालू नहीं है। और इस गली के अंदर नल नहीं आता, 10-15 मिनट आता और कभी आता ही नहीं है। लाइट आता नल आता तो लाइट जल जाती बहुत सी बार, और लोग बहुत परेशान है। गली छोटी होने के कारण इसके अंदर टैंकर भी नहीं आ पाता, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लाइन तुरंत चालू। और हमने कल परसों भी कहा, लेकिन IN फ़ोन नहीं उठाती है और JN की पोस्ट झालावाड़ में खाली है, इसलिए बहुत समस्या आ रही है। झालावाड़ में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा स्वास्थ्य भवन परिसर में पक्षियों को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु परिंदे बांधे गए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा पृथ्वी को स्वस्थ व अपनी ताकत बनाने हेतु हर संभव प्रयास करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि आने वाली वर्षा ऋतु में जिले में सभी विभागों के साथ विभिन्न संगठनों के सहयोग से वृक्षारोपण कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। झालावाड़ में सूचना और प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा 8 से 22 अप्रैल तक मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के तहत आज झालावाड़ जिले की झालरापाटन ब्लॉक के गोधन निवास गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने पोषण पखवाड़ा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाओं बच्चों को संतुलित पोषाहार खाने की अपील की गई। शामगढ़ में विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर शामगढ़ नगर में भारत विकास परिषद शामगढ़ के द्वारा 3 अस्थायी जल मंदिरों का लोकार्पण किया गया। नपा अध्यक्ष कविता नरेंद्र यादव, भावी प्रांतीय महासचिव विनोद काला बोरवाल, समाज के अध्यक्ष मनोज मुजावदे के द्वारा जल मंदिरों का लोकार्पण किया गया। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में यादव ने पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर बताया कि आज ही के दिन 22 अप्रैल 1970 को पृथ्वी दिवस मनाने की घोषणा पूरे विश्व में की गई थी। लगभग 190 देशों में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डग में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल डग में पृथ्वी दिवस मनाए हुए छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। वहीं पृथ्वी दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ डग सचिव कैलाश योगी के नेतृत्व पर्यावरण बचाओ अभियान पक्षियों हेतु परिंदा अभियान के तहत पंचायत समिति, पुलिस थाना डग, CBO ऑफिस, तहसील कार्यालय, विद्यालयों में परिंदे बांधे गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. Sanskar Bharati Niketan Senior Secondary School. Science stream. Chemistry, Physics, Biology and Maths. Commerce stream. Accounts, Business Studies, Computer Science, Economics. Arts stream. Economics, History, Political Science, Geography, Sociology, Hindi Literature, English Literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information Sanskar Bharati Niketan Senior Secondary School. Address Usha Colony, Bhavani Mandi, Jila Jhalawad, Rajasthan. Phone number 8769602008 9784883535. अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत। मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत। मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत। मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी। मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी। मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502 भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।